ये वीडियो टॉटोमेरिज्म पे बनाया गया है और मज़े की बात क्या है कि टॉटोमेरिज्म एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है और 2 साल नीट के अंदर क्वेश्चन टॉटोमेरिज्म पे आए और बड़े बढ़िया क्वेश्चन आए, वो इस वीडियो में कवर करे गए हैं। बाईसाइक्लिक कंपाउंड पे क्वेश्चन आया, एक साइक्लिक कंपाउंड में आया जहां रेजोनेंस भी प्रेजेंट है और टॉटोमेरिज्म भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो सारी चीजें बड़े एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताई गई है। टॉटोमेरिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल होता है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म और कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन। CH3COCH3, ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई? कीटो फॉर्म। दिस इज द कीटो फॉर्म। और इसकी इनॉल फॉर्म में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर आता है और H इधर आता है। ये केवल समझाने के लिए है, मैकेनिज्म से अलग चीज आएगी, अभी देखेंगे, जरा थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ये आ गया COH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं इनॉल फॉर्म। इसे हमने अल्कोहलिक फॉर्म क्यों नहीं बोला? एनीबडी एल्स? क्या ये अल्कोहल नहीं है? OH ग्रुप कार्बन से अटैच है, इट इज अल्कोहल और नॉट? इट इज अल्कोहल और नॉट? नो, इट इज एसिडिक इन नेचर। बहुत बढ़िया। एक्चुअल में अल्कोहल आर न्यूट्रल इन नेचर, और न्यूट्रल इन नेचर का मतलब है इसका लोन पेयर रेजोनेंस में ना आए। जब भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आता है तो H+ आयन निकल जाता है। और इनॉलिक फॉर्म में दिस इज द अल्कोहलिक फॉर्म। और इनॉलिक फॉर्म में जरा आप देखिए, यहां पर OH है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आ गया, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेंगे और H+ आयन निकल जाएगा। सो इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज लेस स्टेबल। करीब 1% फॉर्म इसकी होती है और 99% फॉर्म कीटो फॉर्म होती है। और आइसोमेरिज्म में इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कीटो और इनॉल दोनों में एग्जिस्ट करता है, केवल कीटो फॉर्म को कंसीडर करते हैं, इनॉलिक फॉर्म कंसीडर नहीं होती है। इनॉलिक फॉर्म कंसीडर नहीं होती है। एक्चुअल में इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? 2 तरीके होते हैं। 2 चीजें अगर मिल गई इनॉल फॉर्म में तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एरोमेटिक नेचर। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तब भी इसका बढ़ जाती है स्टेबिलिटी, और अगर एरोमेटिक नेचर है तब तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, एसिटोएस्टिक एस्टर। एसिटोएस्टिक एस्टर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ये आपका एसिटोएस्टिक एस्टर है। दिस इज द कीटो फॉर्म। ये बॉन्ड इधर, H इधर। और इसमें मिल गई ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन एटम हेल्ड हो गया 2 ऑक्सीजन के बीच में। दिस इज द इनॉल फॉर्म, दिस इज द इनॉल फॉर्म। और इधर इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर केवल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती तो इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी बढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं कि कीटो फॉर्म की परसेंटेज को क्रॉस कर जाए, इनॉल फॉर्म की परसेंटेज कम रहती। लेकिन यहां 2 बातें हो रही हैं, यहां कंजुगेशन भी तैयार हो गया। इट इज हाईली स्टेबल और ये कीटो फॉर्म को क्रॉस कर जाती है। और ये कीटो फॉर्म को क्रॉस कर जाती है क्योंकि कंजुगेशन भी है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इनॉल फॉर्म में ही है कंजुगेशन, इस फॉर्म में कोई कंजुगेशन नहीं है। इसमें कंजुगेशन भी आ गया प्लस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई,
तो इस इनॉल फॉर्म की परसेंटेज कीटो फॉर्म से बढ़ जाती है अगर दोनों चीजें आ जाएं। ध्यान रखना, अगर केवल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो परसेंटेज इनॉल फॉर्म की कीटो फॉर्म से कम रहेगी, मतलब बढ़ जाएगी, जैसे 15% के आसपास और ये 85% के आसपास। अब उल्टा हो गया, अब ये 85 और ये 15 रह गया, क्योंकि यहां पर कंजुगेशन भी तैयार हो गया। देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें सारी चीजें हैं, और उस एग्जाम्पल को लेने से पहले एक चीज और समझते हैं। ये सबको पता होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर हम डिसाइड करें, एक कार्बोकैटायन ये है, या कार्बोकैटायन को छोड़कर चलो एक चीज लेते हैं, यहां पर Br लगा देते हैं। एक हमने ये लिया, ये टर्शी बना दिया, और एक हमने ये लिया, प्राइमरी बना दिया। 1 2 3 SN1 मैकेनिज्म के थ्रू मैं रिएक्शन करा रहा हूं। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? 1 2 3 की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर जरा बताइए। कार्बोकैटायन यहां फॉर्म होता है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिसाइड करिए, बोलिए। 1 3 2। बेसिकली इसमें ये आंसर ठीक है। देखिए, होता क्या है कि यहां पर Br है, यहां कार्बोकैटायन सेकेंडरी बना, यहां टर्शी बना, और यहां पर प्राइमरी बना। एक इंस्टेंट में अगर आप देखते तो 2 सबसे पहले होता है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना रिएक्टिव होगा कंपाउंड, यानी 2 होता, 2 के बाद 1 होता, फिर 3 होता। ये होना चाहिए था, लेकिन ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर हो गया? ब्रिज हेड कार्बन पर, यहां बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर एंगल 120 डिग्री नहीं हो पाएगा। ये क्योंकि ऐसे करके आ गया, ट्राइपॉड की तरीके से आ गया, तो ये 120 डिग्री एंगल को मेंटेन नहीं कर पाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और ये टर्शी कार्बोकैटायन होने के बावजूद भी इट इज लीस्ट स्टेबल, इवन प्राइमरी से भी लेस स्टेबल होता है। तो यहां पर एक बात को ध्यान रखना है कि इस कार्बन पर, ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन और कैसे आ सकता है? फ्री रेडिकल से आ सकता है, या डबल बॉन्ड लगा दें तब आ सकता है। तो डबल बॉन्ड भी यहां पर पॉसिबल नहीं है, ब्रिज हेड पर पॉजिटिव चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, फ्री रेडिकल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस पे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहां पर ये बात ध्यान रखनी है। ये मैंने इसलिए बताया ना, अभी मैं यही वर्किंग करने जा रहा हूं। मैं यहां पर कुछ कंपाउंड लिखूंगा, एक ही साथ पूरी टॉटोमरिज्म आपकी हो जाएगी। आपको ये आंसर करना है कि विच कंपाउंड कैन शो टॉटोमरिज्म एंड विच इज नॉट, और अगर टॉटोमरिज्म शो कर रहा है तो उसकी इनोलिक फॉर्म भी बनानी है, राइट। अब देखिए जरा, सारे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और ये भी बताते जाइए कि कौन सा शो कर रहा है और कौन सा नहीं करेगा। एक बार ये क्वेश्चन आया था और एक बार ये क्वेश्चन आया था, ये नीट का ही क्वेश्चन है।
इन सारे कंपाउंड में ये बताइए कि कौन कौन सा शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इसे नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए जरा इसको देख लेते हैं। इसका आंसर मैं तुम्हें बता देता हूं और मोस्टली बच्चों का सही है 2 3 6 होगा इसका आंसर। ये करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं। यहां पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक H ये है, एक H ये है। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वो शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जरा सोच के देखिए, क्या ये इधर जा सकता है, इधर डबल बॉन्ड आ सकता है क्या? तो आंसर है नो, क्योंकि ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज यहां शिफ्ट नहीं होगी। लेकिन ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, और इसकी इनोलिक फॉर्म एक बन सकती है। वो क्या बन सकती है? लाइक दैट, यहां OH आ जाएगा। दिस इज द इनोलिक फॉर्म। इधर नहीं जाएगा, ब्रिज हेड पर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कंपाउंड शो करेगा। यहां पर देखिए ये भी H है, इधर H है नहीं, इधर तो कार्बन है। दिस इज CH3, दिस इज CH3। तो इस साइड के ऑप्शन खत्म हो गए, और इधर भी ये जा नहीं पाएगा, इधर भी ये जा नहीं पाएगा, और ये कंपाउंड शो नहीं करेगा। यहां पर देखिए ये भी H है, ये भी H है। अब ये ना तो इधर जा सकता है और ना इधर जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ये मैं बता चुका हूं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये पार्ट आपका हो गया। इसमें केवल 6 निकल के आया, इसमें केवल 6 निकल के आया। इसको मैं हटा रहा हूं। अब जरा इस पे देखते हैं। यहां पर जो अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। आप देखिए यही तो है, दिस इज द कीटो फॉर्म। अब ये क्या इधर आ सकता है? पहले ये सोच के देखो। और H इधर जा सकता है? तो नहीं होगा। ये इधर आए और H यहां से यहां पर जाए, लेकिन इस H के जाने से पहले ये चल देगा और ये इधर आ जाएगा। तो ये H शिफ्ट नहीं हो पाएगा। जिधर रेजोनेंस है उधर का H नहीं जा पाएगा। नीचे से भी चलेगा तो इधर का H नहीं जा पाएगा। ये बॉन्ड आगे, ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकेज मुश्किल होती है। पाई बॉन्ड आसानी से डीलोकलाइज हो जाता है। तो इस साइड में तो नहीं है, हाफ पोर्शन में नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है? ये इधर आ जाए और ये H चला जाए इधर। इज इट पॉसिबल? तो ये आपका एक इस तरीके की फॉर्म आ गई। यहां पर बन गया OH, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये H। और ये देखिए यहां पर ये बॉन्ड इधर और H इधर। और मजे की बात क्या है? ये जो इनोलिक फॉर्म बनी है, ये इनोलिक फॉर्म जो बनी है एरोमेटिक इन नेचर है, एरोमेटिक इन नेचर है। 99% ये बनेगा, बाकी 1% में ये दोनों रह जाएंगे, और उस परसेंटेज में भी ज़्यादा परसेंटेज इसकी रहेगी। 1% में ये चीज़ रह जाएगी। इज इट क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है। इसमें हाफ पोर्शन में केवल टॉटोमरिज्म हो सकती है, इस साइड में नहीं होगी। और ये कंपाउंड शो करेगा, 3rd नंबर का भी शो कर रहा है। और डबल टॉटोमराइजेशन के बाद एरोमेटिक फॉर्म बन जाएगी और हाईली स्टेबल होगी। 99% ये बनेगा, 99% ये बनेगा। नोट करते जाना, क्योंकि मैं हटाता भी जा रहा हूं। अब आते हैं इस पर। ये एक्चुअल में ना हर टाइप का केस आ गया है। जैसे अभी तक हम अल्फा से पढ़ते चले आए हैं, यहां गामा से जाएगा और टॉटोमरिज्म शो करेगा, टॉटोमरिज्म शो करेगा। ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, और इसको हटाइए पहले तो,
गामा हाइड्रोजन। अब आप देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस H को यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाता तो टॉटोमरिज्म, लेकिन होगा नहीं, इससे पहले ये चल देगा। लेकिन यहां से तो H जा सकता है, यहां से तो H जा सकता है, और ये H जब शिफ्ट होगा तो ये भी टॉटोमरिज्म कहलाएगी, ये भी टॉटोमरिज्म कहलाएगी। गामा पोजीशन से गया तो हमेशा ये अपने दिमाग में नहीं रखना है कि अल्फा वाला ही जाएगा, गामा वाला भी जा सकता है, एंड इट कैन शो टॉटोमरिज्म। और मजे की बात देखिए यहां पर भी क्या हो गया, इनोलिक फॉर्म बन गई, हाईली स्टेबल फॉर्म बनेगी, ये 99% और ये 1% बनेगा, वो 99% और ये 1% बनेगा। राइट, आगे बढ़ जाऊं बेटा, फिनॉल बन गया, गामा हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, और यहां पर आप देखिए चारों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ड्यू टू द रेजोनेंस इट कैन नॉट शो, ये नहीं जा सकता, ये आगे चला जाएगा, ये आगे, तो इस H का जाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से चारों तरफ से H का जाना पॉसिबल नहीं है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस ऑन ऑल साइड, और कहीं पर हाइड्रोजन है नहीं, तो ये कंपाउंड टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो 2, 3, 6 मोस्टली बच्चों ने यही आंसर करा था, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है।